हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, तो आज हम लोग उनको पढ़ेंगे। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला ड्रग है एमेंटिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका और एक सिनोनिम है एमेंटिडीन। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये जैसा आपने एक और ड्रग बनाया था मिथेनामाइन, उसके जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस एन नहीं है, नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है। उसकी जगह पर यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, ऑर्डरलेस है और बिटर टेस्ट है। इस कंपाउंड के बनने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर या जिसको हम बोल सकते हैं बैकबोन रिक्वायर्ड है, दैट इज एडामेंटेन, और इसका सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो ग्रुप से। 4 मिथाइन में से किसी भी एक पोजीशन को चूज कर लीजिए और उस पर अमीनो ग्रुप लगाइए, जैसे यहाँ पर हमने 1 पर लगा रखा है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो एमेंटिडीन का होगा। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऐसा है कि ये GIT से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और 90% एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी से। ये इनहिबिट करता है वायरल के रिप्लिकेशन को। वायरस का जो डेवलप होने का, रिप्लिकेट होने का जो मेथड है उसको ये इनहिबिट करता है। किस प्रकार से इनहिबिट करता है कि ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस M2 प्रोटीन के साथ इंटरफेयर कर जाता है और जो उसकी मेम्ब्रेन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन की, उसको इनहिबिट कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस इनहिबिशन से ट्रांस मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो रुक जाता है और इससे जो वायरस था उसके इन्फेक्शियस और जेनेटिक मटेरियल को या इन्फेक्शियस मटेरियल को फर्दर होस्ट सेल के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता। अगर ये जुड़ना नहीं हो पाता तो वायरस का जो रिप्लिकेशन है वो भी प्रिवेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो ये एमेटिडीन ड्रग है, इसमें डोपामीन रिसेप्टर का एगोनिस्ट भी ये ड्रग होता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और इसका यूजेस ऐसा है कि ये पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए के ट्रीटमेंट में, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड RNA वायरस से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं इन सब के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है स्किन रैशेज, नर्वसनेस, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, जिसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। देखिए IUPAC नेम इसका ऐसा है, 1 अमीनो एडामेंटेन। फर्स्ट पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा था इसलिए 1 अमीन हो गया। अब एक चीज है स्टूडेंट्स कि एडामेंटेन को आप किस प्रकार से IUPAC में लिख सकते हैं, तो इसके लिए वर्ड होता है ट्राई साइक्लो, क्योंकि 3 साइक्लिक रिंग्स हैं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3.3.1.1, फिर से सुपर स्क्रिप्ट में 3 7 और लास्ट में डेकेन। यहाँ आप अगर इस नाम को देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर देखिए जहाँ NH2 लिखा है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10, 10 कार्बन है तो डेकेन। बिना डबल बॉन्ड के हैं, बिना ट्रिपल बॉन्ड के ANE वाले हैं तो डेकेन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर टोटल 3 आपके साइक्लिक रिंग्स बन रहे हैं, इसीलिए ट्राई साइक्लो, और ये हो गया डेकेन। अब बीच में जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आने हैं तो एक साइड में आप देखेंगे तो 3 कनेक्टिंग कार्बन्स की रिंग है। ये ब्रिज वाले स्ट्रक्चर को बीच की लाइन कंसीडर करिए, तो यहाँ पर 1 2 3 है, दूसरी साइड में फिर से 3 है। इसके बाद बीच बीच में यहाँ पर देखिए जैसे ये 1 है और दूसरा फिर एक ये वाला सेंटर वाला 1 है। ये अब
फिर हमें इंडिकेट करना है कि हम कौन से वाले 1 को ऊपर बता रहे हैं, तो 3 और 7 के बीच में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है 3 और 7, इस वाले को हम बाद में लिखें, तो यहाँ पर हमने सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है 3 और 7। तो जिस तरह से अपन ने मिथेनामाइन में नोमेनक्लेचर किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही नोमेनक्लेचर सिस्टम यहाँ पर फॉलो होगा। तो अगर आप नोमेनक्लेचर करने जा रहे हो, IUPAC नेम लिखने जा रहे हो, तो एक है 1 अमीनो एडामेंटेन, और आप एडामेंटेन को और एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्राइसाइक्लो 331.1 के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में 37 डेकिन। इस प्रकार से भी आप इस नाम को लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है रिमेंटिडिन। तो रिमेंटिडिन जो है, इसका और एक सिनोनिम है रिमेंटिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है, बस NH2 साइड चेन में शिफ्ट हो गया है, कार्बन के साथ H और एक और CH3 लगा है। ये वाइट ऑफ वाइट क्रिस्टल है, वाटर में सॉल्युबल है, क्रिस्टलाइन पाउडर में सॉल्युबल है। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये GIT से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है, लीवर से मेटाबोलाइज होता है वाया ग्लूकोनिडेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन एंड ग्लूकोनिडेशन से ये मेटाबोलाइज होता है। ये एंटीवायरल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन्फ्लुएंजा A वायरस के अगेंस्ट। जो भी हमारा वायरस है उसके मेम्ब्रेन के पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में जो वायरल M2 प्रोटीन होता है, उसके फंक्शन को ये इंटरफेयर कर जाता है, और इससे अनकोटिंग हो जाती है वायरस की और रिलीज हो जाता है इन्फेक्शियस वायरल न्यूक्लिक एसिड, और ये इन्फेक्ट कर देता है साइटोप्लाज्म को। इसके बाद में स्टोरेज वही है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूजेस है इसका प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा A वायरस। इन्फ्लुएंजा A वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस में ये यूज होता है। ट्रीटमेंट है पार्किंसन, ये यूजेस का। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट में वही नोजिया, स्टमक अपसेट, नर्वसनेस, कंफ्यूजन्स, ये सब एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है आइडोक्सीयूरिडीन। इसका और एक नाम है एंटीजोना। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइडोक्सीयूरिडीन। ये ड्रग जो है ये डीऑक्सीयूरिडीन का एक एनालॉग है। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, टेस्ट में बिटर है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर और अल्कोहल में, और डिजॉल्व होता है डाइल्यूट एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। ये एक पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड का भी एनालॉग होता है। कैसे पायरिमिडीन की आप इसमें एक रिंग देख सकते हैं, उसके एनालॉग्स हैं ये, है ना। मैकेनिज्म कैसा है, तो सिमिलर ये भी हमारी GIT से प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है, लीवर से मेटाबोलाइज होता है, बस डीएमिनेशन से होता है। इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 30 मिनट्स होती है। ये वायरल रिप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है और वायरल DNA में जो थाइमिडीन है उसको सब्सटीट्यूट कर देता है। ये एंजाइम थाइमिडाइलेट फॉस्फोराइलेट वायरल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है और ये डैमेज DNA को प्रिपेयर कर इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डैमेज DNA प्रिपेयर हो जाता है। अब डैमेज DNA प्रिपेयर हो जाएगा तो वायरस और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वायरस और ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो हमको जो डिजायर्ड एक्शन है वो मिल जाएगा। स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज एंटीवायरल एजेंट और ये यूज होता है हर्पीज वायरस के ट्रीटमेंट में, केराटिटिस और कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस इसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स अगेन इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस, ब्लर्ड विजन, आईलिड्स पे इचिंग होगी, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है एसाइक्लोवीर। इसका और एक नाम है साइक्लोवीर ऑक्यूवीर। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर के स्ट्रक्चर के बाद इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में सॉल्युबल है, मिनरल एसिड्स में सॉल्युबल है और एल्कली हाइड्रोक्साइड्स में सॉल्युबल है। ये ड्रग भी हमारे GIT से प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है और लीवर से मेटाबोलाइज होता है और प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की होती है ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन। ये साइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विथ
थाइमिडीन काइनेज। ये थाइमिडीन काइनेज में कन्वर्ट होने के बाद डाइफॉस्फेट बाई ग्लूकोइलेट काइनेज में कन्वर्ट होता है और फिर ट्राइफॉस्फेट में होता है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वायरल डीएनए पॉलीमरेज का। अब जो वायरस का डीएनए उसके पॉलीमरेज को ये इनहिबिट कर रहा है, तो नेचुरली जो डीऑक्सीगोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है उसको ये क्या करेगा, रोक देगा और खुद घुस जाएगा वायरल के डीएनए में। अब इससे क्या होगा, जो वायरस का डीएनए है वो प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं होगा, वायरल के डीएनए का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसके बाद सिंथेसिस की चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, टूट जाएगी, आगे नहीं हो पाएगा। ये बन गया स्टोरेज है वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद इसका यूजेस कैसा है कि ये हर्पीज वायरस के अगेंस्ट यूज होता है और वेरिजिला जूस्टर इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है पेन इन गम्स, सोर्स, अल्सर, टंग में एक स्पेसिफिक वाइट स्पॉट दिखेगा, स्किन रैशेस, डलनेस, वीकनेस, ये सब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके बाद जो सिंथेसिस मेथड है वो ये है, इसका सिंथेसिस अपने सिलेबस में है, तो इसके लिए हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे फ्रेंड्स आप जो बोल सकते हैं वो है 2 अमीनो H1 प्यूरीन 9,6O। यहाँ आप देखिए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो पोर्शन है हमने यहाँ काम करना है, यहाँ से हमने H को बाहर निकालना है, ये वाला H हम लोग बाहर निकालेंगे तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया। अब आप ये कंपाउंड देखिए 2-क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट, इसमें एक वर्ड है क्लोरो, ये वाला क्लोरीन और ये वाला H, तो ये बन गया आपका HCl। अब इस कार्बन के पास एक डेफिशिएंसी हो गई और नाइट्रोजन के पास भी एक डेफिशिएंसी हो गई, ये रहा वो फर्दर ग्रुप का अटैचमेंट। ये ग्रुप हो गया 2-मिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट, इसमें से क्लोरो हमने निकाल दिया। अब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं NaOH। जैसे ही हम लोग इसमें NaOH ऐड करेंगे तो इसमें से C6H5 COO और यहाँ से Na, दैट मीन्स हमारा जो ये पोर्शन है C6H5COO ये और दिस Na, ये एक साथ बाहर आ गया। अब हमारे पास बच गया CH2O CH2 और साथ में ये वाला OH, उसको इसके पास भेजिए आप, तो बन गया CH2O CH2OH, मतलब ए साइक्लोवीर। तो ये था स्टूडेंट्स इसका सिंथेसिस। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। हमारे सिलेबस में कुछ और ड्रग्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। टिल देन थैंक यू सो मच।